हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है। तो यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। इसके अलावा चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट से, और यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के द्वारा मैं आपको इंडिया के जितने भी स्टेट है वहाँ से निकलने वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिसको हम कह सकते हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इन तीनों से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार से टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है या फिर टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इस चैनल के द्वारा सबसे पहले रिसेंटली अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि यदि आपको टीचर बनना है तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर्स इन द नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं जो इंडियन चिल्ड्रन स्कूल है उसमें निकली हुई हैं, जो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स में निकली हुई हैं, और टीजीटी साइंस में निकली हुई हैं, और प्राइमरी टीचर्स में निकली हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में निकली हुई हैं, केजी टीचर्स में निकली हुई हैं, और ये हाउ टू अप्लाई प्रोसेस है। ठीक है। तो इसमें सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स की। ठीक है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और ह्यूमैनिटीज़ एंड 60% मार्क्स फॉर द अदर सब्जेक्ट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि आगे बात की जाए तो बैचलर ऑफ एजुकेशन स्टडीज एज ए रेगुलर कोर्स विद एट लिस्ट 55% मार्क्स। ठीक है। तो आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन था, जो भी आपकी बीए थी, बीएससी थी, बीकॉम थी, तो इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, वो भी रेगुलर कोर्स के साथ। ठीक है। इसके अलावा शुड हैव स्टडी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट ए बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। और जो एज लिमिट है वो है यहाँ पर ओनली 36 ईयर। कितनी है? ओनली 36 ईयर। तो आप 36 ईयर तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये था यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन थी वो सारी सारी। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है टीजीटी साइंस के बारे में। ठीक है। तो यदि आप टीजीटी साइंस में हो तो टीजीटी साइंस से टीचर बनना चाहते हो यहाँ पर, तो उसके लिए देख लो एक बार। BSc degree studies as a regular course and qualified with at least 60% mark with relevant subject for recognized university। ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप साइंस से टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हो तो सबसे पहली आपको होना चाहिए कि आपकी जो बीएससी डिग्री है, आपकी बीएससी डिग्री है वो एक रेगुलर कोर्स में होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसमें आपकी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। बाकी आप ये भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल इससे रिलेटेड है। हम डायरेक्टली बात करें एज लिमिट की, तो मेल की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 32 ईयर्स है, और फीमेल की 42 ईयर्स है। इसके अलावा यदि प्राइमरी टीचर की बात की जाए, देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्री in relevant subject for a recognized university and experience of teaching in relevant subject in organized school। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो टीजीटी की वैकेंसी है साइंस से, तो वहाँ पर एक आपको बहुत ही शानदार बात लिखी हुई है, और शानदार बात यह है कि यदि आपका मास्टर डिग्री है वो भी रेगुलर, ठीक है, आपका रेगुलर मास्टर डिग्री है वो एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, या आपको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो भी एक रिकॉग्नाइज स्कूल के द्वारा, तो यहाँ पर आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा यदि प्राइमरी टीचर की बात की जाए तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक डिग्री विद एट लीस्ट 55
5% marks in the relevant subject completed as in a regular course for a recognized university and institute। ठीक है, तो यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक आदि डिग्रियों में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है हर जगह, रिवेलेंट सब्जेक्ट। रिवेलेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड होना चाहिए आपका वहाँ पर। ठीक है, आगे बात की जाए, यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम डायरेक्टली एज लिमिट के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर 30 साल है। अब हम आगे बात करते हैं पीआरटी के बारे में, आर्ट एंड क्राफ्ट। ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन, बीए विद ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट में, एजुकेशन में, बीए विद ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग या फाइन आर्ट। ठीक है, इसके अलावा और हायर सेकेंडरी विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। और एज लिमिट है जो यहाँ पर है 30 साल है। इसके अलावा यदि बात की जाए केजी टीचर की, तो केजी टीचर का क्या सिस्टम है यहाँ पर, बीएससी, बीए, बीकॉम डिग्री एंड डिप्लोमा ऑफ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो एज लिमिट है वो 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ द रिवेलेंट टीचिंग एक्सपीरियंस, और आपको 1 साल का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बात की जाए फॉर्म फिल करने के प्रोसेस, तो देखो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो एक सिंपल सी प्रोसेस है, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, ये है इसकी वेबसाइट www.ncsdelhi.nesnavy.in। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक इसका फॉर्म निकालना है, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक, मंडे से फ्राइडे के बीच में। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, फिर वो फॉर्म निकाल के उसमें अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपकी जो नाम वगैरह है वो सारे सब कुछ भर के, और 100 रुपये का चालान लगेगा यहाँ पर, तो 100 रुपये का चेक लगाकर इसको आपको भेजना है, स्लिप कटवा के 100 रुपये की। ठीक है, और उसको आपको भेजना है जो 2 जनवरी 2020 से पहले जो दिल्ली में नेवी चिल्ड्रन स्कूल है वहाँ पर आपका वो पहुँच जाना चाहिए। तो ये इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस थी फॉर्म भरने की। तो प्लीज़ आप ज़रूर फॉर्म भरें और यहाँ पर टीचर बनने का मौका न गंवाएं। इसके अलावा यदि आप किसी भी स्टेट में टीचर बनना चाहते हो, उससे पहले आप वहाँ से निकलने वाली हर एक वैकेंसी से, स्पेशली टीचर से रिलेटेड वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।